आइए मराठा साम्राज्य के उत्थान और पतन पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, 17वीं सदी में एक ऐसी शक्ति उठ खड़ी होती है जो सीधे मुगलों को चुनौती देती है, और देखते ही देखते 18वीं सदी तक भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो ये कहानी है एक जबरदस्त शुरुआत और फिर एक उतना ही नाटकीय अंत की। तो पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसकी नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, लेकिन उनके बाद जो असली पावर थी वो आ गई उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथ में। और इनमें सबसे महान थे बाजीराव प्रथम। वो एक ऐसे जबरदस्त मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, और पता है, एक भी नहीं हारी। उन्हीं की वजह से मराठा साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल गया। अब आता है दूसरा पॉइंट, कहानी का टर्निंग पॉइंट, पानीपत की तीसरी लड़ाई। साल था 1761, जब अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हरा दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था जिसने मराठा पावर की जड़ें हिला दी और उत्तर भारत में उनके विस्तार पर रोक लगा दी। तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य खत्म कैसे हुआ? यहीं आता है हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट, अंदरूनी फूट। हुआ ये कि पानीपत की हार के बाद जो बड़े बड़े मराठा सरदार थे वो आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे, और इस फूट का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बस फिर क्या था, अंग्रेजों से 3 लड़ाइयां हुई और 1818 में तीसरे युद्ध में हार के साथ ही इस जबरदस्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो कुल मिलाकर शिवाजी के एक सपने से शुरू हुआ साम्राज्य पेशवाओं के दौर में अपने शिखर पर पहुंचा, और पानीपत की हार के बाद आप